नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। आज भी नेपाल की सड़कों पर हिंसा और आगजनी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि मंगलवार की रात से ही नेपाल में सड़कों पर सेना तैनात कर दी गई है। बावजूद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उफान पर है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत पूरी सरकार के इस्तीफे के बावजूद जनता उन्माद पर आमादा है। नेपाल में हालात इस कदर खराब हैं कि सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। लोगों से अपने घरों में रहने और शांति में सहयोग करने की अपील की गई है। रिपोर्ट देखिए जरा। नेपाल में आग ही आग, संसद, पीएम, राष्ट्रपति भवन खाक, सोशल मीडिया पर घमासान, नेपाल में तूफान, नेपाल में पीएम ओली का इस्तीफा। अब क्या जल रहा है नेपाल, सेना ने संभाली कमान। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और बौद्ध विरासत के लिए मशहूर पड़ोसी मुल्क नेपाल एक बार फिर प्रदर्शन की आग में धधक रहा है। नेपाल की चोटियों से घिरे, हिमालय की चोटियों से घिरे नेपाल में इन दिनों गुस्से का लावा उबल रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन के तीसरे दिन भी नेपाल की सड़कों पर हिंसा और आगजनी देखने को मिली। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 24 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते हुए केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर काठमांडू छोड़ दिया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। नेपाली सेना का कहना है कि मुश्किल समय का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी आम लोगों और सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लूटपाट और आग लगाने जैसी हरकतें हो रही हैं। ऐसी गतिविधियां बंद होनी चाहिए। नेपाल अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। संसद भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को छात्रों ने घेर लिया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का विद्रोह महज 2 दिनों में ही अभूतपूर्व राजनीतिक संकट और हिंसा में बदल गया। राष्ट्रपति के निजी आवास तक भीड़ का पहुंच जाना, संसद को आग के हवाले कर देना और प्रधानमंत्री ओली समेत कई मंत्रियों का इस्तीफा देना इस बात का सबूत है कि हालात सामान्य विरोध से कहीं आगे निकल चुके हैं। युवाओं में एक ऐसा आक्रोश है जिसने सत्ता की बुनियाद को हिला दिया है और नेपाल की अस्थिर राजनीति को फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेपाल की राजनीति अस्थिरता के ऐसे दलदल में फंसी है। नेपाल को दुनिया का सबसे अस्थिर देश कहा जाता है। इस छोटे से देश ने महज 17 साल में 14 प्रधानमंत्रियों को आते जाते देखा है। आज राजधानी काठमांडू की सड़कों पर धुआं, पत्थरबाजी और सत्ता विरोधी नारों की गूंज है। सरकार के सोशल मीडिया बैन फैसले के खिलाफ वहां के युवा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे जैनजी आंदोलन का नाम दिया गया है। अब आइए हम आपको प्रदर्शनकारी की मुख्य मांगे भी बता देते हैं। नेपाल में जैनजी की मांग है कि मौजूदा संसद को भंग किया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, शासन की जवाबदेही और आर्थिक समानता भी प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में से एक है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी नेपाल में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एंटी करप्शन बॉडी की स्थापना भी चाहते हैं। जैनजी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेने की मांग पर भी अड़े हुए हैं। नेपाल में हिंसा के पहले दिन काठमांडू की सड़कों पर जुटी भीड़ संसद भवन में घुस गई, पुलिस से भिड़ंत हुई और कई शहरों में आगजनी तक फैल गई। हालात बेकाबू होते ही गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया और रात में सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान कर दिया। लेकिन दूसरे दिन हालात और भी बिगड़ गए। मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले किए गए। राष्ट्रपति भवन और संसद को आग के हवाले कर दिया गया। आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। महज 48 घंटे में नेपाल हिंसा, अराजकता और सत्ता पलट का गवाह बन गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का अंतहीन सफर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।